हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी बीए फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास है जो कि बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा करें। देखो, अब आप लोग अगर थर्ड ईयर में पढ़ पहुंच गए हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो असल में आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है नहीं। पता नहीं क्यों आप लोग इस तरीके की डिमांड कमेंट में करते रहते हैं। तो चलिए फिर भी देखें। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पुरातत्व से सामग्री मिली है, उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। पुरातत्व में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान भी महिला देवी देवताओं की पूजा करते थे और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। अब जो है हम बात करेंगे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति थी। अब वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उसमें सीता जी को अपने साथ रखा। वह सीता जी की उपस्थिति जब सीता जी उपस्थित नहीं थीं, तब भी उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, अपना भविष्य बताने तथा शिक्षिका के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में कई सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि शामिल हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान था। महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष हुआ करते थे। अगर कन्या पिता की इकलौती संतान है तो वह इनकी संपत्ति में हिस्सेदार थी। उस दौरान भी स्त्रियों का विवाह वयस्क होने के बाद ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। स्त्रियों में पुनर्विवाह का प्रचलन भी था, जो कि उस दौरान उनकी स्थिति को बेहतर बनाता था। यानी अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई है या कोई भी अन्य वजह है तो वो दोबारा शादी कर सकती थी। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली बहुत ही विकसित थी और मुख्य रूप से वेद पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रभाव का लगातार वर्णन करते हैं। महाभारत में जहाँ द्रौपदी का प्रभावी चित्रण है, तो वहीं वाल्मीकि की रामायण में सीता के प्रभाव को भी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर इस बात का भी गवाह है कि प्राचीन काल में महिलाओं को स्वयं से पति चुनने की भी अनुमति प्राप्त थी। वैदिक काल में महिला दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों के महत्व को भी हासिल करती थीं। यानी कि वैदिक काल की महिलाएं जो थीं वो दार्शनिक और बुद्धिजीवी भी बन सकती थीं। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। देखो, आपको मोटे मोटे तौर पे बताएं तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो खराब होती गई। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या था। कहीं न कहीं यह वह काल था जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलने लगी। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। महिलाओं के सम्मान में कोई कमी तो नहीं आई, लेकिन सामाजिक बुराइयां हावी होने लगीं। यह वह कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा आदि शामिल हो गईं। उत्तर काल के ही आखिर में, यानी उत्तर वैदिक काल के ही आखिर में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थीं, जो कि धीरे धीरे छोटे घरानों के लिए आदर्श के रूप में काम करने लगा और ये प्रचलन समाज में बढ़ने लगा।
इसी कालखंड के दौरान पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लगी। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला बुद्धिजीवियों का भी नाम उल्लेख में आता है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ हद तक अभी भी जो है पढ़ाई लिखाई और इस तरीके के काम में उनको पूरी स्वतंत्रता थी। उत्तर काल में ही महिलाओं की धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। इसके बाद है मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो शासनकाल था उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। कुल मिलाकर देखें तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षाकृत थोड़ी संतोषजनक रही, यानी कि कुछ सुधार हुआ था। इस काल में महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके साथ ही उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति दी गई थी। हालांकि मौर्य काल में भी दहेज प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था। इस काल में स्त्रियां घरों में रहा करती थीं। इसके अलावा मौर्य काल में स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ स्त्रियां सम्राट के अंगरक्षक का भी कार्य करती थीं। मौर्य काल में स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता तो थी ही साथ उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। फिर है मौर्य काल के बाद महिलाओं की क्या स्थिति थी, यानी जब मौर्य वंश का अंत हो गया उसके बाद महिलाओं की क्या स्थिति थी। मौर्य काल के बाद भारत में कई आक्रांता आए। आक्रांता से मतलब है कि विदेशी हमलावर आए। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर काफ़ी असर पड़ा, यानी इन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ा महिलाओं की स्थिति पर। उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्थिति काफ़ी खराब होने लगी। महिलाओं को पुरुष के दासी के रूप में रखा जाता था। पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता थी। मुगल काल आते आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई। उन्हें पर्दे और बंधनों में बंधकर जीना पड़ रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए, परंतु आज भी वह समाज में काफ़ी पीछे दिखाई देती हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति कैसी होगी ये आप पर भी निर्भर करता है। अगर आप खुद जो है एक महिला हैं, एक लड़की हैं, तो मेहनत से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और अगर आप कोई बॉय हैं, कोई पुरुष हैं, तो निश्चित रूप से अपनी बहनों को, अपने घर के लड़कियों को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। क्योंकि किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसी से उस समाज के बारे में पता चलता है। ऐसा कोई भी समाज उस दुनिया में अच्छा नहीं हो सकता जहाँ पर महिलाओं की स्थिति खराब हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।